नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस शायद भूल गई है कि आपातकाल के दौरान जब सारा विपक्ष जेल में ठूंस दिया गया था, तब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जबरन 2 शब्द जोड़ दिए थे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जब बाबा साहेब आंबेडकर के लिखे गए संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं तो उस पर सवाल उठेंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस ने ही पहली बार इन दोनों शब्दों पर सवाल उठाया हो। समाज के कई वर्गों की ओर से इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसकी सरकारों ने ही सर्वाधिक बार संविधान में संशोधन किए और संविधान की प्रस्तावना तक को संशोधित कर डाला। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तब जोड़े थे जब देश में आपातकाल लगा था और विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह शक्ति संसद के पास है जो प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। मगर उस समय संसद ने लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और विपक्ष की गैर मौजूदगी में संशोधन के जरिए प्रस्तावना में भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। उस समय राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब 1976 में उसे बदल क्यों दिया गया। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 1976 में किए गए संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में क्यों लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। आरएसएस पर सवाल उठा रही कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए कि साल 2023 में नए संसद भवन में कामकाज के पहले दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। उस समय केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह मुद्रित प्रति ही मूल प्रस्तावना थी। कांग्रेस को समझना होगा कि संविधान में सामान्य संशोधनों और प्रस्तावना में किए गए संशोधन में बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक रूप से जो कार्य किया था, अब उसे ठीक करने का आह्वान किया जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द रहें या नहीं रहें, यदि इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद फैसला करने की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है। यह वाकई हास्यास्पद है कि कांग्रेस आरएसएस के आह्वान को बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करने की साजिश बता रही है, जबकि इसी पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने विश्व का उत्तम संविधान भारत को दिया, जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं कि आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा था। फिर आपको दिखाएंगे उनके बयान पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे।
तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए अब संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया है। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं, ऐसे मैं मानता हूं। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। अभी अभी आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने और कुछ बात छेड़ी है। मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करूंगा, ये 7 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये निर्णय सुनाया था। सिर्फ 7 पन्ने का है, 10-15 मिनट नहीं लगेंगे पढ़ने के लिए, और ये सबके पास है। 24 नवंबर 2024 को, 25 नवंबर 2024 को ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से, इसी मुद्दे को लेकर जो अभी आरएसएस के नेता उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मेरी उनसे गुजारिश है, थोड़ा कष्ट करें इसे पढ़ने के लिए, तब आप वो जान जाएंगे, उनको जवाब मिल जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।